नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में प्रियंका अनामिका मौजूद, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि राजनीति से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, जयंत सिन्हा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। राजनीति से संन्यास लेने की बात उनकी ओर से कही गई है। यह आपको बड़ी खबर है। बता दें, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे जयंत सिन्हा। बीजेपी से चुनावी दायित्व वापस लेने की अपील भी की है और सिन्हा ने चुनाव न लड़ने की अपील की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने ये जानकारी यहां पर दी है। बीजेपी से अपने दायित्व वापस लेने की बात उन्होंने कही है। ये अपील उनकी ओर से की गई है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। हजारीबाग से लोकसभा के सांसद हैं जयंत सिन्हा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी हुई बता दें। 4 शूटरों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है और लगातार जांच पड़ताल चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी हुई यहां पर नकुल, आशीष, सौरभ, अतुल की तलाश लगातार चल रही है। कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के 4 शूटरों की तलाश चल रही है। सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट किया गया है। फिलहाल लंदन में है कपिल सांगवान, जिसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। बड़ी खबर, नफे सिंह हत्याकांड के 4 शूटरों की तलाश लगातार चल रही है। लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। नंदू गैंग की लंदन से साजिश जिसको अंजाम दिया गया और उसी के 4 शूटरों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिसके चलते सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट किया गया है। इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। नफे सिंह हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 शूटर्स की तलाश चल रही है, अभी तक फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल चल रही है और शक यही है कि कहीं एयरपोर्ट से भारत से बाहर ना चले जाएं। इसी के चलते सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट किया गया है। लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। और जतिन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? आज बिल्कुल देखिए, पुलिस द्वारा इन शूटर्स की जो फोटोज है वो अब जारी कर दी गई है और इन फोटोज को तमाम रेलवे स्टेशन और जितने भी एयरपोर्ट है वहां पर सर्कुलेट किया गया है। हालांकि हरियाणा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल साफ हुआ था कि नंदू गैंग ने नफे सिंह की हत्या करवाई थी। नंदू गैंग जो कि कपिल सांगवान चला रहा है, कपिल सांगवान विदेश में है, लंदन में बैठकर किस तरीके से वो देश के अंदर गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे और कहीं ना कहीं खास तौर पर दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों में अपने गैंग्स को एक्टिव करके बैठा हुआ है। जिन 4 शूटर्स की अब पुलिस ने फोटोज एक तरीके से जारी की है, उसमें से 3 शूटर दिल्ली के हैं जो कि नांगलोई के रहने वाले हैं और एक शूटर हरियाणा के नारनौल का रहने वाला है। हालांकि 5 ऐसी टीमें बनाई गई है जो अलग अलग लोकेशंस पर अभी रेड कर रही है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और यही कारण है कि अब हरियाणा पुलिस ने इन 4 ही शूटर्स की जो फोटो है उसको सार्वजनिक किया और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर कोई भी शूटर्स को देखता है तो तुरंत इस बारे में जानकारी दे। लेकिन पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन ये भी कह रही है कि नंदू गैंग जो कि काफी सक्रिय है, चाहे हम दिल्ली की बात कर ले, एनसीआर में रोहतक या बहादुरगढ़ की बात कर ले और यूपी के कुछ इलाकों की बात कर ले, तो यहां पर इन शूटर्स के काफी हाइड आउट है और यही कारण है कि हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर और खास तौर पर यूपी पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है ताकि इन 4 को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है कि ये 4 शूटर्स कहीं ना कहीं विदेश भागने की फिराक में है, क्योंकि कपिल सांगवान लंदन में बैठा हुआ है। कोशिश यह है कि किसी तरीके से इनको भारत की सीमा से बाहर पहुंचाया जाए और यही सबसे बड़ी वजह है, चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर्स हो, इन जगहों पर बिल्कुल। जतिन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं हिमाचल की सियासत की बड़ी खबरों का। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया। तो हिमाचल की राजनीति में उलटफेर लगातार जारी है। हर पल नई खबरें आ रही हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दरअसल जिन विधायकों की सदस्यता खत्म की गई थी, उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। जिन 6 विधायकों पर एक्शन लिया गया था कांग्रेस की ओर से, उनमें से सभी विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। इस वक्त ये सभी विधायक चंडीगढ़ में हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है। विक्रमादित्य सिंह को लेकर भी लगातार अपडेट सामने आ रही हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि वो नई पार्टी बनाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर जो बागी विधायक हैं, उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है। सदस्यता खत्म होने के बाद सुरक्षा वापस ली गई है और ये सभी विधायक इस वक्त चंडीगढ़ में हैं। पहले ये पंचकुला थे, शिमला गए, फिर वापस पंचकुला आए और अभी चंडीगढ़ में हैं सभी विधायक।
पूरी कांग्रेस हमारी जो रहे हैं वो इकट्ठी है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार 5 साल चलेगी। ये सरकार कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, ये सिर्फ मित्रों की, सुक्खू जी के मित्रों की सरकार बन के रह गई थी। हिमाचल में सियासी पारा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बागी विधायकों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जिसने हिमाचल में कांग्रेस की नींव हिलाकर रख दी। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर सुक्खू ने अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन हिमाचल कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह ने सुक्खू की नींद हराम कर दी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि बागी विधायक खुलकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। क्योंकि एक दिन पहले सुक्खू ने इन विधायकों की तुलना काले नाग से की थी, जिसके बाद बागी विधायक राजिंदर राणा ने सुक्खू के साथ साथ आला कमान पर भी जोरदार हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया। जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले, हेलीकॉप्टर से आए और बजट में अंदर नहीं बैठे, कांग्रेस के पक्ष में बोलने दे बैठे। जितने भी विधायक आज यहाँ पर बैठे हैं, ये सब इससे परेशान होकर बैठे हैं और हमने हाईकमान को कहा था कि तुरंत हिमाचल प्रदेश को बचाना है, तो इस व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को हटा के किसी भी व्यक्ति को बना दीजिए, परंतु हाईकमान के कान में कोई जूं तक नहीं रहेगी। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश में जैसे पूरे देश में ताश की पत्तों की तरह कांग्रेस बिखर रही है, आज हिमाचल प्रदेश में भी ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। वहीं हिमाचल कांग्रेस में बगावत के सुर तेजी से पनपने लगे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यवेक्षक दावा कर रहे हैं कि राज्य में सभी विधायकों की नाराजगी दूर हो गई है और सरकार में सब कुछ ठीक है। ना कार्यकर्ता नाराज है, ना नेता नाराज है। जो सत्ता का सुख पाने से रह जाता है वो नाराज हो जाता है, फिर वो नाम आते हैं। कम तकरीबन 2-3 हजार कार्यकर्ताओं को अपॉइंटमेंट मिली और उनमें प्रतिभा सिंह के भी है। कुछ व्यक्तिगत कार्यकर्ता होते जो इस प्रकार की बात करते, पर ऐसी कोई बात नहीं। अगर उनकी कोई नाराजगी भी होगी वो भी दूर कर लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक लगातार असंतोष की स्थिति बयां कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बायोग्राफी कांग्रेस का नाम हटा दिया है। यही नहीं, बाकी विधायकों के साथ निर्दलीय विधायकों के भी बायो बदल गए। मतलब हिमाचल में बड़ा खेला होना बाकी है, क्योंकि खबर है कि बागी विधायकों के अलावा कांग्रेस के करीब 9 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। खबर है कि अंदर खाने बीजेपी से विक्रमादित्य सिंह की डील चल रही है। और भी बहुत सारे एमएलए हैं जो लगातार फोन कर रहे हैं, आना चाहते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि इनके लिए सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दी है, तो ये तो गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा करना। पर मुख्यमंत्री जी को ये पूछो कि आपने अपने एमएलए जो हैं, जिनके ऊपर लगता है कि ये जल्दी जाने वाले हैं, उनके साथ जो है 6 लोग पुलिस के किस लिए सुरक्षा में लगा दिए हैं? क्या उनको खतरा हो गया आपके एमएलए को? वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी अपने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी के कामों की तारीफ के पुल बांधकर हिमाचल की सियासत में भूचाल ला दिया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सब कुछ सेट करने के बाद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। मतलब साफ है कि हिमाचल कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन कांग्रेस आला कमान हिमाचल में फैले रायते को ही समेट नहीं पा रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा में सत्ता तो हासिल करना दूर, हिमाचल भी कांग्रेस के हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।